अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पर तशरीफ फरमा और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम मुजाहिद पेट के गयूर मुसलमानों और मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। सबसे पहले तो आपके दरमियान में यहाँ पर ताक़ीर से पहुंचने के लिए माज़रत चाहता हूँ। चूंकि इलेक्शन का जमाना है तो दो दो तीन तीन चार चार जलसे से मुखातिब होना है। आप काफी देर से मुंतजिर थे, इसके बाद भी इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक जलसा होगा। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आपके दरमियान में कोई नई जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का काफी तारुफ आपको हो चुका है और खास तौर से मेरी बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि आपके दरमियान में जब कभी भी कोई वाकया पेश आया तो मैं खुद आपके दरमियान में यहाँ पर चल कर आया हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को मैं समझता हूँ और खास तौर से दो चार मसाइल हैं। मसाइल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दो चार मसाइल ऐसे हैं जिनसे आप लोग जूझ रहे हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जिस वक्त आपकी दुआएं, आपका इत्तेहाद और आपकी उम्मीदें और आपके वोटों की वजह से मैं जब जीत के आऊंगा तो सबसे पहले आपके ईदगाह का मसला मैं हल करके दूंगा इंशाअल्लाह ताला। चूंकि ईदगाह का मसला बहुत जमाने से चल रहा है, इस मसले के अलावा जब यहां पर जलसे गांव में पहुंचने से पहले वहां गाड़ी को ठहरा कर आया तो वहां से यहां तक लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। ये लोग कांग्रेस के हो के बीजेपी के हो या कोई और जमात के हो, आपके दरमियान में हमेशा आए हैं, आपके वोटों को हासिल किया, लेकिन वोट हासिल करने के बाद में आपके मसाइल जूं के तू हैं। मुजाहिद पेट वालों, ईमानदारी से बताओ, इससे पहले भी अन्ना आया और कांग्रेस के लीडर आए और बड़ी बड़ी बातें आपसे किए, लेकिन यहाँ पर कोई मसला आपका हल नहीं हुआ है। ये अंधेरा और ये रास्तों की हालत, जो रास्ता बड़ा होना चाहिए था, चौड़ा होना चाहिए था, उस रास्ते को कम किया गया। नालियों की क्या हालत है, यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, लाइट का स्ट्रीट लाइट का इंतजाम नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको मयस्सर नहीं हो रही है। याद रखिए, आप पंचायत में या फिर बल्दियाती इंतखाबात में या फिर पार्लिमानी इंतखाबात हो कि फिर आपके असेंबली के इंतखाबात हो, आप वोट देते हैं तो इस बुनियाद पर वोट देते हैं कि आपके मसाइल हल हो जाए, ताकि आपकी आवाज बनकर आपका नुमाइंदा ऐवान में जाए और ऐवान में जाकर आपके मसाइल की तर्जुमानी करे। लेकिन यहाँ मसाइल तो छोड़िए, मसाइल के अंबार हैं, कई एक मसाइल है जिनसे आप लोग जूझ रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज कांग्रेस के जर खरीद गुलाम आकर आपके समझाएंगे, बतलाएंगे और वही पुराना राग आपके सामने लापेंगे कि कांग्रेस को और दो, ये हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। घरकुल की स्कीम का फायदा क्या मुजाहिद पेट वालों आपको मिला या नहीं मिला? बाढ़ पीड़ितों को यहाँ पर जो सर्वे किया गया था
उसके बाद में पानी जो बाढ़ आया था उसका फायदा या उसका मुआवजा आपको मिला या नहीं मिला। बहुत सारे चीजें हैं, स्कूल का मसला है, दवाखाने का मसला है, रास्ते का मसला है, और इन तमाम मसाइल के हल के लिए आप एक नुमाइंदे को ऐवान में भेजते हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी बड़ी कोशिश है, और जब आपके दुआओं से इंशाअल्लाह ताला मैं चुन कर आऊंगा तो मैं यकीन दिला रहा हूं कि इस इलाके की हालत बदली जाएगी, क्योंकि मुझे ये तमाम कामों को करने का जज्बा है और शौक है। यहां पर स्कूल भी कायम होंगे, पानी का मसला भी होगा, पानी का साफ पीने के पानी को यहां पर मयस्सर किया जाएगा, बच्चों के लिए तालीमी इदारे का इंतजाम किया जाएगा, और इतना ही नहीं हमारी बहनों के लिए इंशाअल्लाह ताला यहां पर सीवन सेंटर यहां पर कायम किए जाएंगे। ये काम है, और इसी काम के लिए आप अपने नुमाइंदे को यहां पर चुन के देते हैं। आज गुर्बत का यह हाल है, यह हाल है कि यहां पर और एक बड़ा मसला है आपका, तो वो खबरस्तान का मसला है। खबरस्तान का यहां पर सबसे बड़ा मसला है, और शायद आपको पता होगा कि आपके दरमियान का एक नौजवान और आपके कई लोग मेरे पास आए थे तो खबरस्तान के मसले को लेकर, तो एजाज साहब गवाह है, आप उनसे पूछिए कि यहां पर जो वक्फ की अराजी है, उस वक्फ की अराजी के लिए तदफीन करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, दूसरों ने कब्जा कर दिया है कई जमीनात को, मुसलमानों की जागीर है, मुसलमानों के आबा अजदाद की जागीर है, और हमारी जमीन पर कोई और कब्जा कर रहा है, और वक्फ वाले आंख बंद कर बैठे हैं। जब मेरे पास यहाँ के नौजवान आए तो मैंने कहा कि आपको जितनी जगह घेरनी है घेरिए, इंशाअल्लाह ताला ये वक्फ की अराजी पर कब्रिस्तान बन के रहेगा। तो क्या मैं गलत कह रहा हूं तो पूछिए एजाज से। इसलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है, वक्त बहुत कम है, आप तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। मजलिस आपकी अपनी जमात है, यहां जब आते हैं आपके गांव में तो देखने के बाद बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए हालत बदलने की जरूरत है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर विकास हो? क्या आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर तालीम इदारे कायम हो? क्या आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर इतना बड़ा इलाका जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, यहाँ पर दवाखाना बने? क्या आप लोग नहीं चाहते कि पीने का साफ और शफाफ पानी मिले? क्या आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर 24 घंटे लाइट रहे? क्या आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर ड्रेनेज का गटर का इंतजाम हो? क्या आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान बने? क्या आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ की तमाम गिलाजत बाहर जाए, यहाँ पर कचरा ना फेंका जाए? क्या आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ के छोटे छोटे नौनिहालों के लिए नर्सिंग होम बने, नर्सिंग सेंटर बने, बच्चों के लिए केजी के स्कूल बने? अगर आप चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दो। और आज बादशाह सैफुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे यहाँ पर आपका उम्मीदवार नामजद किया है, बनाया है। एक मौका मिलेगा तो आपको यकीन है इस बात पर कि मैं कुछ नहीं हूं तो सब कुछ कर सकता हूं। जब कुछ बन जाऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ करने का अज़्म और इरादा रखता हूं। कोई नहीं आता मेरी बहनों, यहाँ पर कई एक वाकयात पेश आए, लेकिन आपके दरमियान में पुलिस से मुकाबला करने के लिए कोई आया था तो सैयद मोइन आया था। सबको आपको वोट चाहिए, वोटों का सीजन, इलेक्शन का सीजन आता है तो वोट लेने के लिए सब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, आपको डराते भी हैं, आपको धमकाते भी हैं, लेकिन तकलीफ के वक्त कोई नहीं आता। तकलीफ के वक्त आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद मोइन हमेशा ठहरा है। कितने ऐसे वाकयात हैं, कितने ऐसे वाकयात हैं, सिड़कों का वाकया है, आपके धनेगों का वाकया है, या फिर आपके खुद इस इलाके का
वाकया है, कितने अनगिनत वाकयात है जिस पर पुलिस से नुमाइंदगी कर कर, रहीमपुर का वाकया हो या और कोई वाकया हो, पुलिस से नुमाइंदगी कर कर बेकसूर मुसलमानों के लिए जाकर पुलिस से लड़ा हो, भिड़ा हो। खाकी वर्दी वालों से कभी डर कर कौम और मिल्लत के मसाइल को हल नहीं किया, बल्कि पुलिस की आंख में आग डालकर काम किया हो, वो जिगर रखता हो। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। याद रखो, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर आपके वोटों की ताकत बहुत कीमती ताकत होती है। उस ताकत का अगर सही इस्तेमाल हो जाएगा तो एक नुमाइंदा आपकी आवाज बनकर ऐवान असेंबली में बोलेगा। हिजाब पर कोई नहीं बोलता, तलाक पर कोई नहीं बोलता, एनआरसी सीए पर कोई नहीं बोलता, वक्फ की अराजियात पर बिल बनता है, उस तरमीमी बिल पर कोई नहीं बोलता, जबकि वो जायदादें हमारे आबा अजदाद की जायदादें हैं। मस्जिदों पर कोई नहीं बोलता, दरगाह पर कोई नहीं बोलता, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती है, कोई नहीं ठहरता, कोई एहतजाज नहीं करता। अरे चाहिए तो आपके वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों के मसाइल से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके उजड़े हुए मकानों को कोई देखने नहीं आता, आपकी गुर्बत तो मुफलिसी को कोई देखने नहीं आता, आपके फटे हुए कपड़ों को कोई पेवल लगाने के लिए नहीं आता, आपकी मस्जिदों में लाइट है या नहीं है किसी को फिक्र नहीं है, आपके पास पानी पीने का है या नहीं है किसी को फिक्र नहीं है। मुस्लिम बस्तियों में बड़े बड़े सांप निकलते हैं, बच्चों को डसते हैं, कुत्ते निकल कर काट रहे हैं, सुअर घूम रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है। लेकिन वोट आते ही मुसलमान याद आते हैं, वोट आते ही सेकुलरिज्म का नारा लेकर आते हैं, वोट आते ही जमहूरियत नजर आती है। बताओ, आज कांग्रेस के लोग अन्ना के जर खरीद गुलाम भी यहां पर आपके इलाके में आ रहे हैं। कौन सा अन्ना जिसने विशालगढ़ की मस्जिद में दरिंदों ने घुसकर मस्जिद को मुनत्तम करने की, शहीद करने की कोशिश की तो सदन में खामोश रहा। राणे ने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, रामगिरी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो अन्ना जो मुसलमानों के भीख पर चुनकर आया था उसने आवाज नहीं उठाई। कौन सा अन्ना जिसने कांग्रेस से आपके वोटों को लेकर चुनकर आने के बाद में उस अन्ना ने वहां पर बीजेपी को वोट किया, क्रॉस वोटिंग की, ये जग जाहिर है। वो अन्ना आपके दरवाजे पर आ रहा है। कौन सा अन्ना आ रहा है जिसके घर में बीजेपी ने उसके बड़े भाई को टिकट दिया? वो अन्ना आ रहा है। वो अन्ना और उसके सर खरीद गुलाम आपके दरमियान में आकर आपको जमहूरियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे पाठ पढ़ाना है अन्ना तो सबसे पहले जमहूरियत का पाठ तेरे बड़े भाई संतु खम्बड़े को पढ़ा। अरे हमने तो जमहूरियत के नाम पर कई मर्तबा और ताला कुर्बानियां दे दी, और मुसलमानों के वोट लिए तो क्या किए? नांदेड़ का विकास के नाम पर कितना पैसा आया, क्या किया? मुजाहिद पेट के गयूर मुसलमानों, याद रखो, आज हालात एक तरफा हो चुके हैं, हालात एक तरफा हो चुके हैं। अगर कोई आपको समझ आ रहा है कि हमारे वोट 65,000 है, 70,000 है, 80,000 है, तो हालात चप्पल निकाल के उसके चेहरे पर, उस चप्पल से पूरी चप्पल चेहरे पे उतारो, क्योंकि उतने वोट हमारे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख से कुछ जायद वोट आपके हल्के हाजा दक्षिण में है, साउथ में है, तो उसमें सबसे बड़ी तादाद 1 लाख के तकरीबन करीब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वालों की है, मुसलमानों की है। और हमको बात डरा रहे, इतने वोट है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक तरफा भी अगर वोट मिल जाएगा तो ये आपका भाई, आपका नुमाइंदा बनकर ऐवान में, ये राणे हो के रामगिरी हो के ठाकरे हो के सरखरी गुलाम कांग्रेस के हो, सबके सामने ठहर कर आंखों में आग डालकर मुसलमानों की हक की बात करेगा। क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हमको
जुरातमंदी और बहादुरी से दलाल की रोशनी में ऐवानों में गूंजना सिखाया है। हम डरने वालों में से नहीं है। अरे तुम खुद गौर करो, आज कुछ नहीं हो तो खाकी वर्दी वालों के सामने ठहर कर तुम्हारे लिए लड़ता हो। आज कुछ नहीं है तो कलेक्टर ऑफिस में जाकर तुम्हारे लिए लड़ता हो। आज कुछ नहीं हो तो फिरका पर जब कभी आवाज उठाते हैं तो कोई भी चौक हो तुम्हारे लिए जाता, उनके गिरेबानों से खेलता हो। जब कुछ बन जाऊंगा, आयोल में जाऊंगा तो खुदा की कसम तुम्हारे सरों को झुकने नहीं दूंगा। जब तुम मुझे डिबेट में देखोगे तो तुम्हारा सीना भी चौड़ा हो जाएगा। हमारा हक, हमारे वोटों का सही हक हमें मिल रहा है। याद रखो, आज हालात की नजाकत को समझो, हालात की नजाकत को समझो। किसी को हमारे हिजाब से नफरत है तो किसी को हमारे मस्जिदों से नफरत है, तो किसी को हमारी औकाफी जायदादों को कोई छीनना चाहता है, तो किसी को हमारे मदारिस दीनिया से नफरत है, तो किसी को हमारे दाढ़ियों से नफरत है, तो किसी को हमारे तशक्कुस से नफरत है। तो इसलिए वक्त आ चुका है कि हम भी जवाब दे, हम भी ताकतवर बने। और जमहूरी और पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर ताकतवर जब आप बनोगे, जब आप खुद अपने नुमाइंदों को और देकर ऐवानों में भेजोगे। बहुत कुछ बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसके बाद भी जलसा होगा, इससे बड़ा जलसा होगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब मिलकर मुजाहिद पेट वालों हाथ उठाकर वादा करो कि आप तमाम को अल्लाह उसके रसूल का वास्ता कि आप तमाम लोग, मेरी बहनों आपसे भी गुजारिश है, हटो थोड़ा यहाँ से, आपसे भी गुजारिश है कि हाथ उठाकर आप लोग कहो कि इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख के दिन पतंग का बटन दबाएंगे और मजलिस को कामयाब करेंगे। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।